नमस्कार। हेलो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस 10 मिनट की वीडियो के अंदर आप पाएंगे कि आपके जीवन के प्रबंधन का गूढ़ रहस्य क्या होता है। और इस गूढ़ रहस्य को जानने के लिए आप 10 मिनट तक वीडियो पर बने रहें और आप जानें कि किस तरह से हम अपने जीवन में प्रबंधन कर सकते हैं और प्रबंधन की पहली शर्त क्या होती है और उस शर्त पर आप अपने जीवन को कैसे जी सकते हैं। तो प्रबंधन की पहली जो शर्त है उसके बारे में IIM रामगंज मंडी की तरफ से हम आपको बता रहे हैं कि यदि आप सफल होना चाहते हैं प्रबंधन में अपने जीवन की, तो आप अपने जीवन को सबसे पहले एक उस कोने से बाहर निकालिए जिस कोने पर आप हैं और उस दूसरे कोने पर जाइए जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। यह क्या है? यह एक बहुत ही बड़ा गूढ़ रहस्य है। यह एक बहुत बड़ी शर्त है कि यदि आप इन दोनों के बीच के फ़र्क को समझते हैं तो वह फ़र्क है आपका सैक्रिफाइस यानी त्याग। जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी नई वस्तु को चाहता है या नई ख्याति को चाहता है या नई चीज़ को चाहता है, तो सबसे पहली शर्त उसके जीवन में क्या होती है? त्याग। और त्याग के बिना, किसी भी पुरानी चीज़ को त्यागे बिना आप नई चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो IIM रामगंज मंडी से मैं अनुभव प्रजापति इस 10 मिनट की वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि सैक्रिफाइस किस प्रकार से किया जाता है और सैक्रिफाइस करने से वाकई में आप सफलता को हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। तो सैक्रिफाइस जिन लोगों ने किया उन्हीं को ही सफलता मिली है और यह एक बेसिक मंत्र है, मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र के बिना आप सफल नहीं हो सकते हैं। जिस प्रकार से एक छोटे से नन्हे से 10-12 साल के बालक को या 5-6 साल की उम्र से ही कई लोग ऐसा शुरू करते हैं कि वह व्यक्ति अपने बच्चे को सैक्रिफाइस करवाते हैं अपने घर की उन खुशियों से जो वो देखना चाहता है अपनी चाइल्डहुड, अपने बचपन में। लेकिन वह एक डायग्राम के अंदर भेज दिया जाता है और वो फैमिली उसको सैक्रिफाइस करती है, यानी स्वयं पहले फैमिली क्या करती है, उसके लविंग को जो है सैक्रिफाइस कर देती है। वो अपने बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर देती है इसलिए कि वह बच्चा अपने जीवन में अपने जीवन का निर्माण कर सके और कहीं एक नए पथ पर वो आगे बढ़ सके। और उसी प्रकार से वह बच्चा भी अपने जीवन में सैक्रिफाइस करता है और कई वर्षों तक अपनी विद्या को अनुसरण करके ही वो किसी एक ढांचे में ढल सकता है। उसी के बाद उसे किसी एक स्थान पर जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर जाने के बाद उसकी प्रक्रिया को निभा सकता है, तब जाके वो सफल हो पाता है। जैसे हम कहते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें अपने जीवन में गोल्ड चाहिए, गोल्ड सोना। तो हम ये सोचें कि हम पत्थरों की खदान में पैदा हुए और पत्थरों में रह रहे हैं और आजीवन उन्हीं पत्थरों में उलझे पड़े हैं, जहाँ बहुत भारी भरकम कार्य भी होता है, वज़न भी होता है और आपको बहुत भारी मेहनत भी करनी पड़ती है। लेकिन स्वर्ण में बहुत ही लचीली मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही महीन मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहला डेडिकेशन, सबसे पहला सैक्रिफाइस उस स्थान को छोड़ना पड़ेगा जहाँ पर पत्थर हैं और उस स्थान तक पहुँचना पड़ेगा जहाँ पर गोल्ड है। तभी वहाँ जाके गोल्ड की प्रक्रिया को आप समझ पाओगे और गोल्ड की पूर्ण चीज़ों को आप प्राप्त कर पाओगे कि गोल्ड किन कैटेगरीज में होता है और क्या इसके मूल्य हैं और कितनी मेहनत के बाद इसे बाहर निकाला जा सकता है, कितने पैसेंस की भी आवश्यकता सैक्रिफाइस के साथ में आपके पास आएगी। तो सैक्रिफाइस जो है वही आपको सफल बनाता है। विदाउट सैक्रिफाइस वी कैनॉट गेट सक्सेस। तो हम किसी भी चीज़ को पाने के लिए सबसे पहले सैक्रिफाइस पे ही अपने आप को ध्यान दें और अपने जीवन में यदि किसी नियमों के बंधन में भी आप बंधना चाहते हैं तो सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा उन चीज़ों को जो आपको रिलैक्स प्रदान करती है, आराम प्रदान करती है। आरामदायक वस्तुओं को छोड़ने के बाद ही आप कठोर चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं और कठोर चीज़ों की प्राप्ति के लिए ही लोग सैक्रिफाइस करते हैं। जैसे आप किसी का भी उदाहरण ले लो,
जो बहुत महान व्यक्तित्व में जिए हैं और आज महान हस्तियां कहलाते हैं। तो उन महान हस्तियों के बनने के पीछे बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है, बहुत बड़ा डेडिकेशन होता है। और वह डेडिकेशन करने की क्षमता यदि आपके पास है तो आप कोई भी दुनिया का व्यक्ति कह देगा कि इस व्यक्ति ने बहुत मेहनत करी होगी तब जाकर के ये इतना महान व्यक्तित्व में अपने आप को ला पाया है। सो माय डियर गाइस, जो भी आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जो सुन रहे हैं, वो सबसे पहले ये जान ले कि अपनी सफलता की सबसे पहली सीढ़ी आपका सैक्रिफाइस होगा। आप नहीं चाहते कि अपनी फैमिली को छोड़े तो आप किसी नए रिश्तों के बंधन में नहीं जा सकते हैं और नई चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए? घर चाहिए या समाज चाहिए या कोई और ख्याति चाहिए, तो आप उसके लिए एक चीज़ को छोड़ें और दूसरी चीज़ को प्राप्त करें। 100% इन्वॉल्व होने के बाद ही आपको वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो पाएगी। तो त्याग बहुत ज़रूरी है। जिसको स्वास्थ्य चाहिए वो ख़राब चीज़ों को यानी अनहेल्दी चीज़ों को छोड़ दे। जिसको आपको जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, यदि किसी व्यक्ति को चमकते हुए दांत चाहिए तो उन रंगीन चीज़ों को जिनको हम खाते हैं पीते हैं जिससे दांत पीले पड़ जाते हैं तो छोड़ दो, तो अपने आप सफ़ेद चीज़ मिल जाएगी। मगर उस रंगीन चीज़ों को छोड़ना आपके लिए थोड़ा कठोर हो सकता है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नामुमकिन नहीं है। यदि आप मुमकिन बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस अपने मन के अंदर कीजिए, अपने आप वो चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएगी धीरे 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 धीरे। यानी कोई भी चीज़ स्लोली डेडिकेट करें, एकदम से कोई भी चीज़ सेक्रीफाइस भी नहीं की जा सकती और सेक्रीफाइस धीरे धीरे किया जाता है। कोई व्यक्ति 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, फिर धीरे धीरे वो 100 घंटों के लिए, और ऐसे करते करते वो हज़ारों घंटों लाखों घंटों में कन्वर्ट हो जाता है सेक्रीफाइस, और एक दिन वो हमेशा के लिए आपके अंदर बन जाता है। सो अपने सेक्रीफाइस पे आप अपने आप को क्या रखें, बिल्कुल नियंत्रित रखें और वहाँ पर अपने आप को क्या करें, स्थगित प्रोसुरेंस या निरंतरता आप बनाए रखें, स्टे करें। और जब आप वहाँ पर स्टे करना शुरू कर देते हैं तो फिर वो स्टे हमेशा आपके लिए वहाँ क्या हो जाता है, एबल हो जाता है, और फिर लोग आपकी तरफ कॉन्स्टेंट हो जाते हैं और आपका एक दिन वो सेक्रीफाइस जो है आपको रिजल्ट दे देता है। तो यदि आपको सेक्रीफाइस करने की क्षमता नहीं है तो आप प्रबंधित कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए सेक्रीफाइस तो आपको करना पड़ेगा। हर उस कंफर्ट चीज़ को जो आपको हमेशा एक अच्छी फीलिंग देती है लेकिन अच्छी चीज़ नहीं दे सकती है, तो अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी फीलिंग वाली चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे अपने जीवन में मौज मस्ती, दुनियादारी और रिश्ते नाते जिसे हम लोग कहते हैं, यानी हम फ्रेंड सर्किल्स को छोड़ते हैं जो हमारे जीवन में थोड़ा एम्यूज़मेंट क्रिएट करता है, लेकिन जब चीज़ें आती है तो सारे लोग भाग जाते हैं और आपका कोई भी सपोर्ट नहीं दे पाता है। तब आपका सेक्रीफाइस जो होगा एक दिन उन सबको सपोर्ट कर पाएगा, लेकिन वो सब आपको मिलकर सपोर्ट कर पाएंगे ऐसा संभव नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस छोटी सी वीडियो में आपने समझा होगा कि सेक्रीफाइस क्यों ज़रूरी होता है। राम को देख लो, सेक्रीफाइस की, कृष्ण को देख लो, सेक्रीफाइस किए, यानी विद्या अर्पण के लिए गुरुओं के आश्रम में गए। वैसे ही हमारे आश्रम में आकर के आप हमेशा के लिए अपने आप को एक लेवल को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि मैं आपको दुनिया का सबसे महान व्यक्ति बना सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रामकृष्ण मंडी के माध्यम से आप इतने तो अपने अंदर शक्तियाँ ला सकते हैं कि खुद के जीवन में आप सफल महसूस कर सकेंगे। इसलिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सेक्रीफाइस का विशेष ध्यान रखें। सेक्रीफाइस क्यों ज़रूरी है, आइए मैं आपको कुछ नया और भी सिखा सकता हूँ। धन्यवाद।